ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का इर्तिका कैसे हुई है। व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? देखिए, अगर आप प्लांट की लाइफ साइकिल पे नजर रखें तो आप लोगों को दो चीजें नजर आएंगी। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो उनका जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल होता है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। कितने हिस्सों पे? दो। एक इनमें गेमीटोपैथिक बॉडी होती है, गेमीटोफाइटिक, गेमीट्स बनने तक के अमल को, यानी अगर हम प्लांट बॉडी को देख ले तो प्लांट बॉडी की जो लाइफ साइकिल होती है मिसाल के तौर पर वो 10 स्टेप में कवर होता है। मिसाल के तौर पर इन 10 स्टेप में से 5 या 6 या 7 गेमीटोपैथिक होंगे, while the remaining step they are sporophytic. स्पोर बनने तक के अमल को स्पोरोफाइट्स कहते हैं, स्पोरो फॉर्मेशन। और एक और इंपॉर्टेंट बात, स्पोरोफाइटिक जहां पे भी होंगे, चाहे वो ब्रायोफाइट्स में हो, चाहे वो ट्रेडोफाइट्स में हो, चाहे वो जिम्नोस्पर्म में हो या एंजियोस्पर्म में हो, ये हमेशा डिप्लॉइड होंगे। स्पोरोफाइटिक जनरेशन विल बी ऑलवेज डिप्लॉइड, चाहे डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये हमेशा डिप्लॉइड होंगे। गेमीटोपैथिक जनरेशन जो है ना, ये हमेशा हिप्लॉइड होंगे, चाहे वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, लेकिन हमेशा होंगे क्या? हिप्लॉइड। सो प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, स्पोरोपैथिक जनरेशन, गेमीटोपैथिक जनरेशन। The process by which spore are produced, स्पोर बनने तक के अमल को स्पोरोपैथिक जनरेशन कहते हैं। गेमीट्स बनने तक के अमल को गेमीटोपैथिक जनरेशन कहते हैं। सो स्पोरोपैथिक हमेशा डिप्लॉइड होंगे, गेमीटोपैथिक हमेशा हिप्लॉइड होंगे। सो किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, स्पोरोपैथिक प्लस गेमीटोपैथिक। स्पोरोफाइट ने गेमीटोफाइट को बनाना होता है, गेमीटोफाइट ने स्पोरोफाइट को बनाना होता है। सो सच प्रोसेस बाय विच द गेमीटोपैथिक प्रोड्यूस स्पोरोफाइट while sporophytic produce gametophyte, both these are alternate with each other. This is known as alternation of generation. यानी वो प्रोसेस जिसपे गेमीटोफाइट ने स्पोरोफाइट को बनाना होता है, स्पोरोफाइट ने गेमीटोफाइट को बनाना होता है, इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की ओरिजिन किधर से हुई है? अगर हम अलजी को देख ले तो अल्वा एंड एक्टोकार्पस, इस दो अलजी के में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है वो आइसोमॉर्फिक टाइप होता है। मिसाल के तौर पर उनका जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होता है 10 स्टेप्स में। तो इन 10 स्टेप में से मिसाल के तौर पर 5 गेमीटोफाइट है, 5 स्पोरोफाइट है। तो ये गेमीटोफाइट इंडिपेंडेंट होगा, अपने लिए खुराक तैयार कर सकेगा, स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होगा, वो अपने लिए खुराक तैयार कर सकेगा, इसी के ऊपर इन्हिसार नहीं होगा, और ये दोनों सेम शेप के होंगे, इसलिए इसे कहते हैं आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल। अगर हम अलजी से आ जाए ब्रायोफाइट्स की जानिब, तो ब्रायोफाइट्स के अंदर गेमीटोपैथिक जनरेशन डोमिनेट रहता है। प्लांट बॉडी इज गेमीटोफाइट, और मैं पहले ही बता चुका हूं गेमीटोपैथिक हमेशा क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। सो प्लांट बॉडी इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स, अगर हम ब्रायोफाइट्स को देख ले तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी हमेशा क्या होती है? ये प्लांट बॉडी हमेशा गेमीटोफाइटिक होती है, and this is always haploid, while जो स्पोरोपैथिक बॉडी होती है, पुट मिसाल के तौर पर सीटा इन कैप्सूल्स, ये स्पोरोपैथिक है और ये हमेशा डिप्लॉइड होंगे। तो देखिए, प्लांट बॉडी इज गेमीटोपैथिक, while स्पोरोपैथिक बॉडी जो है ना, दे डिपेंड और गेमीटोफाइटिक पर फूड। स्पोरोफाइटिक किसके ऊपर इन्हिसार रखते हैं? गेमीटोफाइट के ऊपर। किस पर्पस के लिए? खुराक के लिए। सो ब्रायोफाइट के केस में गेमीटोपैथिक जनरेशन डोमिनेंट रहता है, किस चीज के मुकाबले में? स्पोरोफाइटिक के मुकाबले में। अगर हम आ जाए ट्रेडोफाइट्स यानी क्रिप्टोगेमस की जानिब, तो ट्रेडोफाइट्स के अंदर
फिर स्पोरोपेटिक जनरेशन डोमिनेंट रह जाता है। और यही कंसिडर किया जाता है कि ट्रेडोफाइट्स का जो स्पोरोपेटिक बॉडी है दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंथोसिरास which is a genus of bryophytes। जो है ना ट्रेडोफाइट्स में स्पोरोपेटिक जनरेशन डोमिनेंट रहता है, गेमेटोपेटिक इंडिपेंडेंट होता है। आ जाते हैं पिनेरोगेमस यानी जिम्नोस्पर्म्स की जानिब और एंजियोस्पर्म की जानिब। तो जिम्नोस्पर्म में गेमेटोपेटिक जनरेशन मजीद रिड्यूस होता है और डिपेंडेंट होता है। और अगर हम जिम्नोस्पर्म से आ जाए एडवांस प्लांट फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म की जानिब तो गेमेटोपेटिक मच रिड्यूस होता है। यहां तक रिड्यूस हो जाता है कि मेल गेमेटोफाइट जस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 सेल। आप लोग पोलन ग्रेन्स जो है ना इन्होंने बनाना होता है मेल गेमेटोफाइटिक बॉडी, सो ये डिवाइड होते हैं और ये बना लेता है वेजिटेटिव एंड जनरेटिव न्यूक्लियस। फिर ये जनरेटिव डिवाइड होते हैं 2 स्पर्म्स में। सो 2 स्पर्म सेल्स और एक वेजिटेटिव सेल। मेल गेमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ जस्ट 3 सेल्स। और जहां तक फीमेल गेमेटोफाइट की बात करें तो एम्ब्रियो सेक के अंदर सेल्स बनते हैं और इसी सेल में ये इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कि ये 3 एक साइड पे और ये दूसरे साइड पे। इसको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। एंटीपोडल ये 3 होते हैं। ये 2 एंडोस्पर्मिक सेल हैं और ये 3 एग अपरेटस जिनमें से ये 2 साइनर्जिड है, साइनर्जिड, और एक जो है ना एग सेल है। तो ये फ्यूज होके 1 सेल कहलाता है। देखिए अब फीमेल गेमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ जस्ट 7 सेल। यानी इन पूरी की हम बात करें, जब हम इवोल्यूशन की बात करें तो जब हम ब्रायोफाइट से जाते हैं ट्रेडोफाइट्स की जानिब तो स्पोरोपेटिक जनरेशन डोमिनेंट रहता है जबकि गेमेटोपेटिक आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होता है। और वो इतना रिड्यूस हो जाता है कि एंजियोस्पर्म के केस में वो जस्ट 3 मेल गेमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ जस्ट 3 सेल व्हाइल फीमेल गेमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ जस्ट 7 सेल। नो अगर हम इस इर्तिका की बात करें तो जब हम एडवांसमेंट की जानिब जाएंगे तो स्पोरोपेटिक जनरेशन डोमिनेंट रहेगा, गेमेटोपेटिक जनरेशन डिपेंडेंट रहेगा और वो मजीद और मजीद टाइम के साथ साथ रिड्यूस होता जाएगा।